बिल्कुल टावर नहीं आ रहे उनके वहां पर। अभी बात हो गई है, ठीक है ठीक है। ओके, तो सर वो कह गुड रही थी इवनिंग। मैं थोड़ी देर में ज्वाइन करूंगी अगर हो जाएगी तो। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है। ओके, सो गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। सबसे पहले आपको अपने टीचर थोड़े बदले हुए दिख रहे होंगे। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम लोकेश है और मैं पिछले 4 से 5 साल से हो गए मुझे टीचिंग कराते हुए। एंड आज आपके दीपक सर लीव पे हैं, तो इसलिए आज आपकी क्लास मैं लूंगा। तो हम लास्ट क्लास में 9M13 या फिर जिस चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स को पढ़ रहे थे। आपने कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे इसके और कुछ कॉन्सेप्ट को हम आज पढ़ेंगे। तो आपने लास्ट क्लास में यह पढ़ा होगा कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, या फिर जिसे इंग्लिश में हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड भी कहते हैं। तो आपने सबसे पहले तो घनाभ के बारे में पढ़ा होगा, फिर आपने पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा होगा, और फिर आपने घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला होगा। इसका आपने फॉर्मूला कुछ इस तरह पढ़ा होगा कि जो कुल क्षेत्रफल होता है, घनाभ का कुल क्षेत्रफल होता है, वह होता है 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। या फिर अगर मैं इंग्लिश में कहूं तो 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। यह आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी किए होंगे। तो चलिए, नेक्स्ट जो रिकॉल टेस्ट है वो इसी पे बेस्ड है, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। वो आपको अपनी स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा। तो आप सभी को ये सॉल्व करना है और इसका आंसर पोल सेक्शन में करना है। क्वेश्चन मैं बता देता हूं। क्वेश्चन आपको दिया गया है कि एक घनाभकार डिब्बा है जिसकी विमाएं हैं 8 मीटर, 5 मीटर और 4 मीटर, और 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इसकी पूरी बाहरी सतह को हमें पेंट कराना है। तो उसकी लागत ज्ञात करनी है, इसकी पूरी हमें लागत ज्ञात करनी है। अगर इंग्लिश में मैं कहूं तो हमें एक क्यूबॉइडल बॉक्स दिया गया है जिसकी डायमेंशंस दी हुई हैं 8 मीटर, 5 मीटर और 4 मीटर। एंड उसकी जो कॉस्ट है 10 रुपए पर स्क्वायर मीटर है पेंट कराने की। तो हमें पूरे डिब्बे को, जो क्यूबॉइडल हमारा बॉक्स है, उसे पेंट कराने की टोटल रेट या टोटल कॉस्ट ज्ञात करनी है। आप सभी को अपनी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसे ध्यान से सॉल्व करना है। बॉक्स की डायमेंशंस आपको ध्यान से देखनी है। बॉक्स की डायमेंशंस क्या दी हुई हैं, हमें लागत या फिर रेट क्या दी हुई है पर स्क्वायर मीटर को पेंट कराने की। सभी सॉल्व सभी बच्चों को करना है, क्वेश्चन सॉल्व सभी बच्चों को करना है। देखिए, कोशिश कीजिए क्वेश्चन सही सॉल्व हो। अगर गलत भी सॉल्व हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सभी को अटेम्प्ट जरूर करना है। पूरी बाहरी सतह को पेंट कराने की लागत हमें ज्ञात करनी है। हमें डिब्बा कैसा दिया हुआ है, घनाभकार डिब्बा दिया हुआ है जिसकी हमें डायमेंशंस या फिर विमाएं दी हुई हैं 8 मीटर, 5 मीटर और 4 मीटर। 8 मीटर, 5 मीटर और 4 मीटर हमें दी हुई हैं। वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं। यह देखिए अच्छा क्वेश्चन है, यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो सभी को अटेम्प्ट करना है। सभी बच्चों को क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। 1 मिनट और वेट करते हैं हम, 1 मिनट और वेट करेंगे, फिर इसे सॉल्व करेंगे। वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं।
बहुत बढ़िया। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। 40 सेकेंड, 40 सेकेंड और बचे हैं आपके पास। 40 सेकेंड और बचे हैं, जल्दी से सॉल्व कीजिए जिस भी बच्चे ने सॉल्व नहीं किया है। थर्टी सेकेंड, 30 सेकेंड और बचे हैं। हमें घनाभकार डिब्बा दिया हुआ है या फिर एक क्यूबॉइडल बॉक्स दिया हुआ है, और उसके चारों तरफ पेंट कराने की टोटल कॉस्ट हमें निकालनी है। 20 सेकेंड, 20 सेकेंड और बचे हैं। अच्छा, कोई भी बच्चा अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा। खुशबू बाउल के नाम से जो बच्चा है, आप अपने आप को म्यूट पे कर लीजिए। 10 सेकेंड, 10 सेकेंड और बचे हैं। जल्दी से आंसर कीजिए जिस भी बच्चे ने आंसर नहीं किया है। 5, 5 सेकेंड और बचे हैं। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। देखिए, अभी पोल सेक्शन मैंने बंद कर दिया है। अगर कोई बच्चा पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाया है तो वो कमेंट में आंसर कर सकता है। देखिए, हमें दिया गया है एक घनाभकार डिब्बा जिसकी डायमेंशंस दी हुई हैं 8 मीटर इंटू 5 मीटर इंटू 4 मीटर। आपको दीपक सर ने यह बताया होगा कि अगर इस तरह से कोई डायमेंशंस लिखी होती हैं, जैसे यहाँ लिखी हुई है, ये 8 मीटर इंटू 5 मीटर इंटू 4 मीटर। तो देखिए, इस तरह की जो डायमेंशंस लिखी होती हैं, उसमें यह जो पहली डायमेंशन होती है यह दर्शाती है लंबाई को या फिर लेंथ को। यह जो दूसरी डायमेंशन से लिखी होती है यह दर्शाती है आपकी चौड़ाई को या फिर ब्रेड्थ को। और जो तीसरी डायमेंशन से लिखी होती है यह दर्शाती है आपकी ऊंचाई को या फिर हाइट को। तो इस तरह से आपकी डायमेंशंस ये दर्शाती हैं लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो हमें देखिए, घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तो पता लग गई है, और हमसे पूछा गया है कि 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से अगर इसकी पूरी बाहरी सतह को पेंट कराया जाए, तो पूरी बाहरी सतह को पेंट कराने की हमें टोटल कॉस्ट ज्ञात करनी है या टोटल लागत ज्ञात करनी है। तो देखिए, जब एक घनाभ को पूरी बाहरी सतह से पेंट कराया जाएगा तो वह कहां कहां से पेंट होगी। अगर आप पूरे घनाभ के एक बॉक्स को, अपने कमरे को इमेजिन करें या फिर अपने कमरे को सोचिए, तो कमरे में अगर हमें सभी तरफ से पूरी बाहरी सतह को कमरे की पेंट कराना है तो कहां कहां से पेंट होगा। एक तो चारों दीवारों पे पेंट होगा, और एक ऊपर छत पे पेंट होगा, और एक नीचे फ्लोर पे पेंट होगा। अब आपका डाउट आएगा कि सर, कमरे में नीचे फ्लोर पे पेंट थोड़ी ना होता है। तो मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री कर रहा हूं कि कमरे में नहीं होता, लेकिन अगर हम इसे एक घनाभ की तरह देखें तो घनाभ में सभी तरफ से पेंट होता है। उसके 6 की 6 फलकों पे पेंट होता है। तो अभी हमें जब 6 फलकों पे पेंट कराना है तो हमें उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, क्योंकि अगर हमें सारा क्षेत्रफल पे पेंट होगा तभी तो उसकी पूरी बाहरी सतह कवर होगी। तो इसलिए हमें टोटल सरफेस एरिया या फिर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो देखिए, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने पढ़ा था, आपने पिछली क्लास में इसका फॉर्मूला पढ़ा होगा, जो होता है 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। तो चलिए, अब हम इसकी जगह पे वैल्यू पुट करते हैं। 2 गुणा लंबाई हमें दी हुई है 8 मीटर, चौड़ाई दी हुई है हमें 5 मीटर, प्लस चौड़ाई 5 मीटर इंटू ऊंचाई दी हुई है 4 मीटर, प्लस ऊंचाई 4 मीटर इंटू लंबाई है हमारी 8 मीटर। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। 2 इंटू
8 गुणा 5 हो गया है 8×5 = 40 या फिर 40, प्लस 5 गुणा 4 हो गया है हमारा 5×4 = 20 या फिर 20, प्लस 4 × 8 हो गया है 32 या फिर 32। तो चलिए अब इन्हें ऐड करते हैं। तो यह आएगा 40 + 20 हो गया आपका 60, एंड 60 + 32 हो गया आपका 92। 60 + 32 हो गया आपका 92, एंड 2 × 92 होगा आपका 184। तो हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ गया? 184। देखिए अब यह आया है हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसकी यूनिट क्या आएगी? क्योंकि यह क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल की यूनिट हमेशा स्क्वायर में होती है या फिर वर्ग में होती है, तो इसकी यूनिट आएगी मीटर स्क्वायर। अब हमें देखिए क्या दिया गया है और हमसे क्या पूछा है। हमें दिया गया है कि प्रति वर्ग मीटर, प्रति वर्ग मीटर का मतलब क्या है कि अगर मैं एक वर्ग मीटर को, मतलब कि 1 मीटर स्क्वायर को अगर मैं पेंट करूं, तो उसकी मुझे लागत दी हुई है या फिर कॉस्ट दी हुई है 10 रुपए। 10 रुपए किसकी लागत है? 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने की। लेकिन मुझे किसकी लागत ज्ञात करनी है? इसकी पूरी बाहरी सतह को पेंट करने की लागत ज्ञात करनी है। और पूरी बाहरी सतह इसकी कितनी है? 184 मीटर स्क्वायर, जो कि अभी हमने ज्ञात की है। तो 184 मीटर स्क्वायर को ज्ञात पेंट करने की मुझे लागत ज्ञात करनी है। तो क्या कोई बच्चा बता सकता है, जब 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने की लागत 10 रुपए है, तो 184 मीटर स्क्वायर को पेंट करने की लागत क्या होगी? कमेंट में आप आंसर करके बता सकते हैं कि अगर 1 वर्ग मीटर को पेंट करने की लागत 10 रुपए है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए जब 1 वर्ग मीटर को पेंट करने की लागत है 10 रुपए, तो 184 मीटर स्क्वायर को पेंट करने की लागत क्या होगी? 10 × 184। तो ये हमारा आ जाएगा 1840, 1840 रुपए, 1840 रुपए। और यह क्या है? यह है हमारा ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। समझ में आया? सभी बच्चों को समझ में आया ये कि 1840 कैसे आया? ऑप्शन बी हमारा कैसे सही हुआ? सभी बच्चों को समझ में आया? ठीक है, वेरी गुड। ये समझ में आया, तो इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी, 1840। तो चलिए अगर ये समझ आया तो फिर हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। देखिए पिछली क्लास में आपने पढ़ा था टोटल सरफेस एरिया। इस लेटरल की जगह क्या था पिछली क्लास में? टोटल सरफेस एरिया, या लेटरल नहीं था, या फिर जिसे हिंदी में क्या कहते थे? पार्श्व की जगह कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। पिछली क्लास में आपने कुल पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे लेटरल सरफेस एरिया। तो देखिए लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। अगर मान लीजिए कोई घनाभ है, मान लीजिए कोई एक घनाभ है, अगर मैं यहां ड्रॉ भी कर देता हूं। अगर किसी घनाभ की मैं छत को या फिर ऊपर और नीचे के फलक को छोड़ के बाकी के अगर सभी फलकों का क्षेत्रफल निकाल लूं, तो वह मेरा लेटरल सरफेस एरिया या फिर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। इसे आप अपने कमरे के द्वारा भी समझ सकते हैं। अगर आप अपने कमरे की छत को और जमीन को छोड़ के बाकी चारों दीवारों का अगर आप क्षेत्रफल निकाल लें, तो वह आपका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर लेटरल सरफेस एरिया कहलाता है। तो मान लीजिए यह आपका कोई एक क्यूबॉइड है, यह आपका कोई एक क्यूबॉइड है या फिर एक घनाभ है। तो इसकी अगर मैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लूं, इसकी देखिए छत या फिर जो टॉप का फलक है वह यह है जो मैं ब्लू कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, और जो बॉटम या फिर नीचे ही नीचे का जो फलक है वह यह है। तो अगर मैं इन दोनों को छोड़ के, अगर मैं इन दोनों फलकों को छोड़ के बाकी की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लूं, तो वह मेरा लेटरल सरफेस एरिया कहलाएगा। तो चलिए देखते हैं। जैसा आपको यहाँ पे एक घनाभ दिया गया है, इसकी लेंथ दी हुई है L, ब्रेड्थ या फिर चौड़ाई आपको दी हुई है B, और ऊंचाई या फिर हाइट आपको दी हुई है H, और आपके 6 फलक आपको यहाँ दिखाए गए हैं।
चारों दीवारें दिखाई गई हैं, और आपका छत या फिर जिसे टॉप का फलक कह सकते हैं फिफ्थ, और आपको सिक्स्थ जिसे हम बॉटम का फलक कह सकते हैं, 6 आपको दिखाए गए हैं। और इसे आपको यहाँ पर एक्सपांड या फिर खोलकर भी दिखाया गया है, जिसमें ऊपरी फलक और निचले फलक को देखिए अलग कलर से हाईलाइट किया गया है। आपका जो 5 नंबर का फलक है वह है आपका ऊपरी फलक, और जो 6 नंबर का फलक है वह है आपका निचला फलक। तो हम खाली 5 नंबर या 6 नंबर वाले फलक को अगर छोड़ दें, तो बाकी के इन चारों फलकों का जो कुल क्षेत्रफल होगा वह हमारा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर लेटरल सरफेस एरिया कहलाएगा। तो देखिए इसे कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम पहले फलक का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। पहले फलक का क्षेत्रफल क्या होगा, इसकी चौड़ाई दी हुई है हमें b और ऊंचाई दी हुई है h। तो यह हो जाएगा, क्योंकि देखिए फलक एक एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वह होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं लंबाई गुणा चौड़ाई करूं तो क्या होगा, b इंटू एच। तो आपका आयत 1 या फिर रेक्टेंगल 1 का जो एरिया आ गया वह आ गया है b इंटू एच। सेम इसी तरह से अगर मैं बात करूं आपकी रेक्टेंगल 2 की या फिर फलक 2 की, तो इसका एरिया क्या आएगा, इसका एरिया आएगा L इंटू एच, क्योंकि यही इसकी लंबाई और चौड़ाई है। तो देखिए आयत 2 या फिर फलक 2 का आपका जो क्षेत्रफल हो गया है वह हो गया L इंटू एच। सेम इसी प्रकार से हम फलक 3 के लिए भी निकाल सकते हैं, और इसी प्रकार से फलक 4 के लिए भी निकाल सकते हैं। देखिए हमने इसमें 5 और 6 का नहीं निकाला है, क्योंकि इसका हम नहीं निकालेंगे तभी हमें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मिलेगा। तो इस तरह से हमने हमारे चारों फलकों का क्षेत्रफल निकाला, फलक 1, फलक 2, फलक 3 और फलक 4 का क्षेत्रफल, और बाद में उसे हमने जोड़ दिया। बाद में हमने चारों फलकों के क्षेत्रफल को जोड़ दिया। तो देखिए यह कैसे आया, जब हम इन चारों को, इसको 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 और इसको आपस में जोड़ देंगे तो यह हमें प्राप्त होता है। देखिए मैं यहाँ नीचे जोड़ के भी आपको दिखा रहा हूं। पहले का जो है वह है b इंटू एच, प्लस दूसरे का जो क्षेत्रफल है वह है l इंटू एच। तीसरे का जो क्षेत्रफल है वह है b इंटू एच प्लस फोर्थ का जो क्षेत्रफल है वह है l इंटू एच। फोर्थ का क्षेत्रफल है l इंटू एच। तो देखिए b इंटू एच यहाँ भी है, b इंटू एच यहाँ भी है, तो यह 2 बार है। तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 गुणा b इंटू एच, प्लस इसी तरह से l इंटू एच भी 2 बार है, एक यहाँ है l इंटू एच और एक यहाँ भी l इंटू एच है। तो इसे भी मैं इस तरह लिख सकता हूं, 2 गुणा l गुणा एच। तो देखिए दोनों दोनों में ही 2 कॉमन है, दोनों में ही 2 कॉमन या फिर उभयनिष्ठ है। इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है। तो इस 2 को मैं बाहर लिख सकता हूं, और यहाँ पे क्या बचेगा, b गुणा एच प्लस l गुणा एच। बी देखिए 2 यहां से जब कॉमन आया तो यहाँ बचा b इंटू एच या फिर b गुणा एच, और 2 जब यहां से कॉमन आया तो क्या बचा, l गुणा एच। और देखिए यही फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिया गया है। तो आपको यह फॉर्मूला याद होना चाहिए, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद होना चाहिए कि घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुणा लंबाई गुणा ऊंचाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, या फिर b इंटू एच। और डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन होती है कि अगर हम छत का या फिर टॉप फलक का और निचले फलक का क्षेत्रफल घटा दें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में से, तो बचा हुआ क्षेत्रफल पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। बचा हुआ क्षेत्रफल पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। और हमेशा, क्योंकि यह भी देखिए एक क्षेत्रफल ही है, पार्श्व पृष्ठीय आगे नाम के आगे ही क्षेत्रफल लिखा है, तो इसकी भी यूनिट हमेशा स्क्वायर में ही होगी या फिर वर्ग में ही होगी। तो इसकी यूनिट भी सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर इसी तरह से होंगी, इसी तरह से होंगी। तो चलिए अब इस पे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। आपको क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 12। तो सभी को यह क्वेश्चन सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में इसका आंसर करना है। सभी को इसका आंसर पोल सेक्शन में करना है। क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक क्यूबॉइड दिया गया है, एक क्यूबॉइड आपको दिया गया है, उसका आपको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर लेटरल सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है या फिर ज्ञात करना है। सॉल्व सभी बच्चों को करना है और सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, कमेंट में कोई भी बच्चा आंसर नहीं करेगा।
सभी बच्चे आंसर करेंगे। आपको एक क्यूबॉइड दिया गया है, आपको लेटरल सरफेस एरिया या फिर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल उस घनाभ का ज्ञात करना है। एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का हमें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर लेटरल सरफेस एरिया ज्ञात करना है। हमें क्यूबॉइड की डायमेंशंस या फिर विमाएं दी हुई हैं। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। सॉल्व सभी बच्चे करेंगे। आपको तीनों डायमेंशंस दी हुई हैं। घनाभ या क्यूबॉइड की आपको तीनों डायमेंशंस दी हुई हैं। सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चों को पोल सेक्शन में ही आंसर करना है। वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं। सभी बच्चों को अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर करनी है। अटेम्प्ट सभी बच्चों को करना है। हमने अभी जस्ट पढ़ा है घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है या फिर फॉर्मूला क्या होता है। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है। वही आपको यहाँ पे यूज करना है। वही आपको यहाँ पे यूज करना है। वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं। बहुत बढ़िया। We have to find the lateral surface area of the cuboid। हमें दिए गए घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस टॉपिक के क्वेश्चंस के बाद आपके लिए एक सरप्राइज है। ये वाला एलो कंप्लीट हो जाए फिर आपके लिए एक सरप्राइज है। जल्दी से आंसर करेंगे, 1 मिनट और वेट करेंगे। 1 मिनट और वेट करेंगे फिर इसे सॉल्व करेंगे। जल्दी से सॉल्व करें जिन भी बच्चों ने सॉल्व नहीं किया है। जल्दी से सॉल्व करेंगे। 30 सेकेंड। 30 सेकेंड और वेट करते हैं। 30 सेकेंड और बचे आपके पास, जल्दी से सॉल्व कीजिए।
15 सेकेंड, 15 सेकेंड और बचे हैं। जल्दी से आंसर कीजिए, 15 सेकेंड और बचे हैं। 10 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। अभी अगर आप आंसर करना चाहें, जिन भी बच्चे पोल सेक्शन में, जो बच्चे आंसर नहीं कर पाए, तो कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो देखिए, हमें एक क्यूबॉइड दिया गया है। दिए गए घनाभ का हमें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर लैटरल सरफेस एरिया ज्ञात करना है। किसका? एक क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड को हमें लेंथ दी हुई है हमें 15 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ या फिर चौड़ाई दी हुई है 10 सेंटीमीटर, और हाइट या फिर ऊंचाई दी हुई है हमें 20 सेंटीमीटर, और हमें लैटरल सरफेस एरिया ज्ञात करना है। तो देखिए, अभी हमने लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला जस्ट पढ़ा ही था। क्या होता था? 2 इंटू L इंटू H प्लस B इंटू H, या फिर 2 गुणा लंबाई गुणा ऊंचाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो देखिए, इसी का हम यहाँ पे यूज करेंगे। क्या होता है? 2 इंटू लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस, सॉरी, लंबाई गुणा ऊंचाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, या फिर 2 इंटू लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट। यह हमारा होता है लेटरल लेटरल सरफेस एरिया, जिसे हम LSAB कहते हैं। देखिए, लेटरल का पूरा पूरे जो वर्ड का पहला अक्षर है L, यहां से आया, S यहां से आया और A यहां से आया, तो इसे हम LSAB बोलते हैं। जिस प्रकार से टोटल सरफेस एरिया को TS से बोलते थे, T से टोटल, S से सरफेस, A से एरिया, इसी तरह से लेटरल सरफेस एरिया को LSAB बोलते हैं। तो हमारा LSA का फॉर्मूला क्या आया? 2 इंटू L इंटू H प्लस B इंटू H। तो चलिए अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। 2 इंटू, हमें देखिए लेंथ कितनी दी हुई है, लेंथ गिवन है हमें 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर इंटू H हमें कितना दिया हुआ है? H मतलब हाइट या फिर ऊंचाई, वह हमें है 20 सेंटीमीटर। L इंटू H हो गया हमारा 15 इंटू 20 प्लस ब्रेड्थ या फिर चौड़ाई दी हुई है 10 सेंटीमीटर, तो ये आ गया हमारा 10 सेंटीमीटर, इंटू हाइट दी हुई है 20 सेंटीमीटर। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। 2 गुणा का ऐसे के तैसे, ऐसे के ऐसे ही लिख दिया। 15 इंटू 20, यह हो गया हमारा 300, यह हो गया हमारा 300 प्लस 10 इंटू 20, 10 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 200। 10 इंटू 20 हो जाएगा हमारा 200। तो देखिए ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 300 प्लस 200, 300 प्लस 200, यह हो जाएगा हमारा 500, और 500 गुणा 2, यह होगा हमारा 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह होगा हमारा 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यह हमारा दिया गया है ऑप्शन डी में। तो हमारा ऑप्शन डी सही आंसर होगा। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो देखिए, आपको सिंपल इसमें बस फॉर्मूला यूज करना था। सिंपल आपको सिर्फ इसमें फॉर्मूला यूज करना था, और आपको यहां से जो आपको क्यूबॉइड दिया गया है या फिर यह घनाभ दिया गया है, इसमें विमाओं का पता लगाना था कि कौन सी लंबाई है, कौन सी चौड़ाई है और कौन सी ऊंचाई है। देखिए, अगर हमें दिया गया है क्वेश्चन में, अगर हमें क्लियर दिया गया है कि लंबाई कुछ दी हुई है, चौड़ाई कुछ दी हुई है और ऊंचाई कुछ दी हुई है, तो हम क्लियरली उनको मान सकते हैं या फिर क्लियर उनकी वैल्यू रख सकते हैं। लेकिन अगर हमें इस तरह से चित्र बनाकर कोई दिया गया है, तो आपकी लंबाई यह होगी। अगर आपको कुछ भी नहीं दिया गया है, तो आपको यही मानना है कि लंबाई आपकी यह होगी, चौड़ाई आपकी यह होगी और ऊंचाई आपकी यह होगी। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। समझ में आया ये सभी को कि कैसे हमने ज्ञात किया LSA या फिर लेटरल सरफेस एरिया? सभी को क्लियर है ये? हमें सिर्फ फॉर्मूला यूज करना था, हमें सिर्फ फॉर्मूला यूज करना था। बहुत बढ़िया। देखिए, अब इसका एक सेकंड मेथड भी बताता हूं, इसका एक सेकंड मेथड भी बताता हूं मैं।
उसे भी अगर आपके मान लीजिए ये कई बार फॉर्मूला याद नहीं रहता है जो यहाँ लिखा गया है, तो आप इसे कैसे सेकंड मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इस मेथड को इरेज कर रहा हूं, अगर किसी बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है तो वह ले सकता है। अगर किसी बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है तो वह ले सकता है। चलिए, अब हम आते हैं हमारे मेथड 2 पे, या फिर दूसरी विधि पे कि इसे हम दूसरी तरह से किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए मेथड 2 कौन सा होगा हमारा। हमने डेफिनेशन पढ़ा कि टोटल सरफेस एरिया या फिर कुल पृष्ठीय क्षेत्र से अगर हम ऊपर का ये वाले का नीचे वाले फलक का अगर क्षेत्रफल हटा दें तो हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया बचता है। तो देखिए मैं इसे इस तरह भी सॉल्व कर सकता हूं। लेटरल सरफेस एरिया बराबर टोटल सरफेस एरिया, जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपने पहली क्लास में पढ़ा था वह माइनस, क्योंकि हमें ये घटाना है ऊपर और निचले फलक का क्षेत्रफल, तो माइनस हो जाएगा ऊपरी फलक का क्षेत्रफल। देखिए आएगा ऊपरी फलक जो क्षेत्रफल होगा यहाँ पर है, तो यह भी आपकी 15 सेंटीमीटर आएगी, और यह आपका 10 है तो यह भी आपकी 10 सेंटीमीटर आएगी। तो देखिए आपका इसका क्षेत्रफल घट जाएगा और इसका भी क्षेत्रफल घट जाएगा। तो -15 × 10, यह आ गया आपका ऊपरी फलक का क्षेत्रफल। यह आ गया आपका ऊपरी फलक का क्षेत्रफल। सेम इसी प्रकार से आप निचले फलक का क्षेत्रफल घटा सकते हैं। निचले फलक का क्षेत्रफल भी 15 × 10 ही होगा। तो आप टोटल सरफेस एरिया ऊपरी फलक का और निचली फलक का क्षेत्रफल घटा के भी LS से या फिर लेटरल सरफेस एरिया को प्राप्त कर सकते हैं। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। आपको चेक करना है कि क्या दोनों से ही आंसर सेम आता है अलग आता है, जो हमने इससे पहले मेथड से सॉल्व किया था और जब हम इस मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यह आपको सॉल्व करके देखना है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आपको 3 मीटर लंबाई दी हुई है एक घनाभ की, और 2 मीटर चौड़ाई दी हुई है, और हमें उस घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। एंड हमें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है उस घनाभ का 10 मीटर स्क्वायर। या फिर अगर मैं इंग्लिश में कहूं तो हमें एक क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ हमें दी हुई है, और हमें उसकी हाइट ज्ञात करनी है। हमें उसकी हाइट फाइंड आउट करनी है, और उसका लेटरल सरफेस एरिया हमें दिया गया है 10 मीटर स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया हमें उसका दिया गया है 10 मीटर स्क्वायर। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करना है सभी बच्चों को। सभी बच्चों को सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में आंसर करना है। लेंथ दी हुई है हमें 3 मीटर और ब्रेड्थ दी हुई है हमें 2 मीटर। जल्दी से सॉल्व करेंगे, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। अटेम्प्ट सभी बच्चों को करना है। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड, ये देखिए सिंपल फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन है, काफी आसान है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। सभी बच्चों को सॉल्व करना है, अपना आंसर पोल सेक्शन में करना है।
कैलकुलेशन करते टाइम आपको देखिए ध्यान रखना है, इसमें कैलकुलेशन में एरर होने के चांसेस होते हैं। तो आप जब भी जोड़, गुणा, भाग, घटाव ये सब करें तो आपको ध्यान रखना है, कई बार जल्दी जल्दी में हमारी कैलकुलेशन गलत हो जाती है, तो क्वेश्चन आते हुए भी हमारा गलत हो जाता है। सभी बच्चों को सॉल्व करना है। अभी काफी बच्चे बचे हैं जिनका आंसर नहीं आया है। हमें एक क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। एक क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। जल्दी से आंसर कीजिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चे आंसर करेंगे, अभी भी काफी बच्चे बचे हैं। अभी भी काफी बच्चों ने आंसर नहीं किया है। एक मिनट और वेट करते हैं। 6:12 हुई है, 6:13, 6:13 पे हम इसे सॉल्व करेंगे। अभी 1 मिनट है पूरा आपके पास। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, सभी बच्चों को सॉल्व करना है। जल्दी से सॉल्व कीजिए, 20 सेकेंड और बचे हैं आपके पास, 20 सेकेंड। अभी भी 6 बच्चों का आंसर नहीं आया है। 6 से 7 बच्चों ने अभी भी आंसर नहीं किया है, जल्दी से सॉल्व करेंगे। 10 सेकेंड, 10 सेकेंड। 5 5 सेकेंड और बचे हैं। 5 4 3 2 1। टाइम्स अप। चलिए अभी से सॉल्व करते हैं। देखिए आपको एक घनाभ दिया गया है जिसकी लंबाई दी हुई है हमें 3 मीटर और चौड़ाई दी हुई है 2 मीटर, और उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है 10 मीटर स्क्वायर। या फिर अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो हमें एक क्यूबॉइड दिया गया है जिसकी लेंथ है 3 मीटर, ब्रेड्थ है 2 मीटर, एंड लेटरल सरफेस एरिया या फिर LSA दिया गया है 10 मीटर स्क्वायर। तो हमें उस क्यूबॉइड की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो देखिए हमने LSA का अभी फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होता था? 2 इंटू लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेड्थ या फिर चौड़ाई इंटू हाइट। LSA का फॉर्मूला हमने अभी यह पढ़ा था। तो देखिए हम इसमें चलिए वैल्यू या फिर इस मान पुट करते हैं। तो देखिए LSA का जो हमें दिया गया है मान, वह दिया गया है 10 मीटर स्क्वायर। LSA हमारा आ गया 10, 2 गुणा लंबाई हमें दी हुई है 3 मीटर, गुणा चौड़ाई दी हुई है हमें, चौड़ाई सॉरी हमें क्या, ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, सॉरी चौड़ाई नहीं ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो ऊंचाई हमारी यहाँ पे हो जाएगी
h, क्योंकि हमें ज्ञात करनी है, दी नहीं हुई है, तो h की जगह मैंने ऊंचाई की जगह h ही लिखा है। फिर देखिए चौड़ाई हमें दी हुई है 2 मीटर, गुणा ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, तो ऊंचाई की जगह मैंने h की जगह h ही लिखा है। 10 की जगह 10, 2 गुणा 3 गुणा h, तो यह मेरा आ जाएगा 3h, क्योंकि चौड़ाई दी नहीं हुई है तो यह मेरा हो जाएगा 3h, प्लस 2 गुणा h, तो यह हो जाएगा मेरा 2h, यह हो जाएगा मेरा 2h। तो देखिए tan बराबर 2, यह 3h और यह 2h, तो 3h और 2h मेरा कितना हो जाएगा 5h, 3 और 2 5 और h का h, तो यह मेरा हो जाएगा 3h प्लस 2h 5h। यह सेम इसी तरह से देखिए जैसे हम करते हैं x प्लस एक्स, x प्लस एक्स कितना हो जाता था 2x, या फिर अगर मैं बात करूं 3x प्लस एक्स कितना हो जाता था 4x, तो उसी प्रकार से यह हुआ है 3h प्लस 2h, यह हुआ है 5h। तो देखिए tan बराबर, अब इस 2 को अगर इससे गुणा करूं तो यह कितना होगा 2 गुणा 5h, tan बराबर यह हो जाएगा मेरा tan h, 2 इंटू 5 tan h। तो देखिए इस tan को अगर मैं यहाँ पे लेके आऊं तो यह tan से डिवाइड हो जाएगा, तो यह मेरा होगा tan बाई tan बराबर h। तो यह tan से tan कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 1। तो मेरा h का मान कितना आ जाएगा, h का मान या फिर ऊंचाई का मान आएगा मेरा 1 मीटर, ऑप्शन डी। तो मेरा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी मेरा सही आंसर होगा। सभी बच्चों को समझ में आया ऑप्शन डी कैसे आया इसका, सभी बच्चों को इसका सॉल्यूशन समझ में आया। सभी बच्चों को क्लियर है ना। अच्छा गलती से रॉन्ग ऑप्शन क्लिक हो गया था, कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखेंगे। मैं यही बोल रहा था कि कई बार हमारा क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाता है, या तो हम गलत ऑप्शन मार्क कर देते हैं, या फिर कई बार जल्दी जल्दी में कैलकुलेशन की गलती कर देते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। अगर आपको यह समझ में आया तो चलिए अब आपके लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज आपके लिए क्या है, कुमारेश सर आप एक्सप्लेन करेंगे या मैं ही कर दूं, आप कर दीजिए। आपको अभी मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही होगी, आपको 2 मिनट वेट करना होगा, आप सभी को 2 मिनट वेट करना होगा, फिर मेरी स्क्रीन दिखेगी आपको। यस अभी आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। तो यस अभी आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। तो आपका क्या हो रहा है, आपके लिए एक कंपटीशन कराया जा रहा है, और वह मैथ सब्जेक्ट का ही होगा, मैथ सब्जेक्ट का ही कंपटीशन होगा। और क्वेश्चन उसी में से पूछे जाएंगे जो अभी तक आपको इन क्लासेज में पढ़ाया जा चुका है, जो भी आपको इन क्लासेज में पढ़ाया जा चुका है उसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। कंपटीशन किन किन के बीच में होगा, तो देखिए 3 स्कूल होंगे, टोटल 3 स्कूल होंगे, 3 स्कूलों के बच्चों के बीच में आपस में कंपटीशन होगा। यह सेम ऐसे ही होगा जैसे कई बार क्रिकेट का कंपटीशन होता है आपस में 2 या 2 से ज्यादा स्कूलों के बीच में, या और भी काफी स्पोर्ट्स का कंपटीशन होता है, उसी प्रकार से मैथ का आपका कंपटीशन होगा दूसरे स्कूल के बच्चों के साथ में। और टॉपिक क्या रहेगा, टॉपिक आपका रहेगा जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रेखाएं एवं कोण, या फिर इंग्लिश में जिसे लाइंस एंड एंगल्स भी बोलते हैं। यह आपने ज्योमेट्री या फिर ज्यामिति में पढ़ा होगा। यह पूरा टॉपिक आपने अच्छे से पढ़ लिया है, इसके क्वेश्चन भी लगा लिए हैं। तो आपका जो टॉपिक होगा कंपटीशन के लिए वह यही होगा, रेखाएं एवं कोण। और अगर आप इसमें जीतते हैं, अगर आप इसमें टॉप की पोजीशंस पे आते हैं, तो इसमें जो पहला प्राइज रखा गया है फर्स्ट विनर के लिए, आपको एक ईयरफोन्स दिए जाएंगे, आपको एक जो कानों में लगाने के लिए ईयरफोन आते हैं वो दिए जाएंगे अच्छी क्वालिटी के, एंड आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। जो दूसरी पोजीशन पे आएगा उसको एक नोटबुक मिलेगी और एक पेन मिलेगा, और जो तीसरी पोजीशन पे आएगा उसे नोटबुक दी जाएगी। तो आपको टॉप 3 पोजीशन में आने पर आपको इनाम दिए जाएंगे।
और ये होगा कब? यह होगा आपको 9 फरवरी को, 9 फरवरी सैटरडे यानी शनिवार को, सेम इसी क्लास, सेम आपके टाइम पे। जो आपकी क्लास होती है 5:30 पे, तो 5:30 बजे ही इसका कंपटीशन किया जाएगा। बाकी की इंफॉर्मेशन आपके ग्रुप में दे दी जाएगी। तो अब देखिए इसमें कौन कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आपके बैच से इसमें 3 बच्चों का सिलेक्शन किया जाएगा। टोटल 3 बच्चे कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उन 3 बच्चों का सिलेक्शन करने के लिए अभी मैं एक क्वेश्चन दिखाऊंगा, एक क्वेश्चन दिखाऊंगा। इसके बाद वही क्वेश्चन आएगा जो होगा CQ1 नाम से, जो कि CQ1 क्वेश्चन होगा। तो आप जो भी 3 बच्चे जल्दी से जल्दी उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी कि कम से कम टाइम लेंगे, और जिनका बिल्कुल सही होगा, तो उनमें से टॉप 3 बच्चों को हम सेलेक्ट करेंगे कंपटीशन के लिए। उनमें से हम टॉप 3 बच्चों को कंपटीशन के लिए सेलेक्ट करेंगे। अभी अगर किसी बच्चे का इसमें कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, अनम्यूट करके भी पूछ सकता है, कमेंट में लिख के भी पूछ सकता है, अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया हो तो। सभी बच्चे ध्यान देंगे, अगर इससे संबंधित आपको कुछ भी पूछना है तो आप लोकेश सर से पूछ सकते हो, क्योंकि अभी 3 बच्चे का चयन होगा। ठीक है, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो अनम्यूट करके पूछ सकता है। साथ में हम ये भी जानना चाहेंगे कि आप में से कितने बच्चे एक्साइटेड हैं ये करने के लिए, किनको लगा कि हाँ कुछ नया होगा, कुछ हैपनिंग होगा क्लास पे, मजा आएगा। कितने बच्चे हैं जो इंटरेस्टेड हैं पार्टिसिपेट करने में? हालांकि हम चुनेंगे सिर्फ 3 बच्चों को, लेकिन मौका सबके लिए बराबर है। सबको अभी सिलेक्शन का क्राइटेरिया आपको बताएंगे कैसे होगा। सबको अपने आप को सिलेक्ट करवाने का बराबर मौका दिया जाएगा। तो एक्साइटेड जो है वो कमेंट में क्विक सा यस लिख दें या वाई लिख दें। वाई लिख के सभी बच्चे बताएंगे, जो भी बच्चे एक्साइटेड है। सुपर सुपर वेरी गुड, ग्रेट। काफी बच्चे एक्साइटेड हैं सर। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। एक ये बताना, कौन सा बच्चा ऐसा है जो एक मोबाइल से 2 बच्चे ज्वाइन है? खुशबू कोमल के अलावा और भी कोई बच्चा है क्या जो एक मोबाइल से 2 बच्चे ज्वाइन है? आप अनम्यूट करके बोल सकते हो। अच्छा रमेश, आप कौन? अच्छा आप लोग 3 हो। कौन कौन हो? सोनी, कोमल, अंजलि। अच्छा सोनी, कोमल, अंजलि, ओके। और भी कोई बच्चा है क्या जो एक मोबाइल से 2 ज्वाइन किए हुए क्लास? नहीं सर। ठीक है ठीक है ठीक है। किसी को कुछ और पूछना नहीं है ना? सबको क्लियर है ना कंपटीशन के बारे में? अनम्यूट करके बोल सकते हो। दीपक कुमारेश सर सर एक बहुत चीज, बोलते हो आप लोग। कुमारेश सर एक चीज पता करना था, कौन सी आईडी से कौन बच्चा ज्वाइन है, इसकी हमारे पास पहले से इंफॉर्मेशन है क्या? नहीं आईडी वाला तो नहीं नहीं है। है तो हम एक काम कर सकते हैं, जो अगर एक ही आईडी से 2 बच्चे, 3 बच्चे या एक बच्चा कोई भी ज्वाइन है, वो क्विक सा है ना कमेंट में अपना अपना नाम लिख दें, तो हमें पता चल जाए किस आईडी से कितने लोग ज्वाइन हैं। सभी बच्चे अपना नाम लिख देंगे। लाइक संदीप कश्यप के आईडी से 3 बच्चा है तो तीनों बच्चा अपना अपना नाम लिखेगा कमेंट में।